देख लो अब पहला प्रश्नावली क्या कह रहा है। करीम के दही हो चला। जिन लोग नहीं आए थे उन लोग देख लो, जिन लोग आ गए थे उन लोग और देख लो, और जिन लोग नहीं देखना चाहते उन लोग और देखो और देखो। देखो ये हम लोग का बैंकिंग और कराधान है, इसका डिटेलिंग पहले कर चुका हूं मैं, है ना। कहाँ कहाँ से कितना कितना नंबर का कैसा कैसा घुमा घुमा के देगा उन सब के बारे में, है ना, बात कर चुके हैं। कहाँ से कितना नंबर का आएगा, किसके हाथों में क्या आता है, वो सब मैं बता चुका हूँ, याद है ना। हाँ नहीं होता है याद तो लिख लिया करो कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं करके, है ना। या मेरे को बोला करो कि सर बोर्ड में लिखे हो, उसका फोटो खींच के भेज दो ग्रुप में करके, क्या है मैं भूल जाता हूँ, है ना। आठवां देख लो, आठवां पार्ट का, इसको मोटा होते लगेगा। आठवां चैप्टर हम लोग का क्या कह रहा है, जिसमें हम लोग का आवर्ती पहले करना है ना, करंट वाला। करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा क्या की जाएगी, भुगतान की जाएगी। तो याद रखना करीम जो आवर्ती है, कौन सा वाला जमा खाता, आवर्ती वाला, उसका सूत्र होता है P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 और n+1 और उसके बाद इसका बटा क्या रहेगा 2। तो एक चीज याद रखना, कटाने के टाइम अगर दिक्कत जाता है ना, किसको किसको कैसे कैसे कटाएं, तो समझ जाना ये जो 12 का कटान होगा, ये जो 12 कटान ये सीधा इधर से होगा, क्योंकि n हम लोग का नंबर ऑफ मंथ है ना। जितना साल का बोलेगा उतना मंथ में करोगे तो 12 का गुणज ही निकलेगा, तो सीधा 12 से यहाँ कटा सकते हो, है ना। फिर इसको किसी भी सम संख्या के साथ घटा सकते हो। ये 100 जो है ये वैल्यू ऑफ P या R इनके साथ कट जाएगा वो, है ना। तो पहला हम लोग को स्टेप यही करना है, 12 को इधर कटा देना है किसी के साथ भी हो, ठीक, तो उससे पता चलेगा। और कई लोग ऐसे हैं 100 को कटा रहे हैं 5 से, ऊपर वाले कटा रहे हैं 2 से, तो जिससे नीचे वाले को कटा रहे हो उसी से ऊपर वाला ही कटता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश जैसे कर दिए नीचे को अलग कटा दिए ऊपर को अलग कटा दिए, फिर सब झंडी मुंडी हो जाता है वैसे में, है ना। तो वैसा हम लोग को गलती नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नहीं प्रश्नावली है पहला, उसका मैं सीधा हल बता रहा हूं, है ना। हम लोग को बोल रहा है करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में क्या करता है, निवेश करता है ना। तो 150 रुपए प्रति माह की दर से, है ना। तो हम लोग का मासिक किस तरह से कितना दिया है, हाँ मासिक किस तरह से हम लोग को दिया है, 150 रुपया देगा प्रति माह, है ना। 150 रुपए कब तक दे रहा है, 2 वर्ष तक, है ना। तो हम लोग को समय दे दिया है n बराबर कितना, 2 वर्ष। लेकिन हम लोग जमा कैसे कर रहे हैं, मासिक कर रहे हैं, साल भर का जमा नहीं कर रहे हैं, ईयरली नहीं है हम लोग का, मंथली है। तो मंथली है तो ये जो हम लोग का ईयरली है इसको भी मंथली करना पड़ेगा, साल भर है उसको महीने भर का करना पड़ेगा। तो एक साल में 12 महीना, तो 2 साल में 12 दूने 24 माह, ठीक। तो ये हम लोग का n बराबर कितना आ गया, 24 माह आ गया, ठीक। अब हम लोग को बोल रहा है ब्याज की दर 5% है, जो हम लोग का इंटरेस्ट रेट है, आर कितना दिया है, छोटा आर है, छोटा आर यूज होता है 5%, है ना। हम लोग को बोल रहा है 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान होगी। तो अभी जो निकालेंगे वो ब्याज निकलेगा, ये जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ये केवल और केवल ब्याज के लिए निकलता है। उसके बाद जो हम लोग निकालेंगे ना, तो 150 रुपया 2 वर्ष तक जमा किया तो उसको गुणा करेंगे 150 रुपया का 24 माह तक कितना जमा किया, फिर अभी जो इंटरेस्ट निकलेगा वो, और वो दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, ठीक। तो अब हम लोग सीधा सूत्र लगाएंगे। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 गुणित n+1 बटे 2, ठीक। चाहो तो कोष्टक में कर सकते हो, कोष्टक में भी रहता है ऐसे ये, ठीक, भगवाना मत, समझे। हाँ अब आगे रख दो सीधा मान को, डायरेक्ट रखाएगा। P गुणित R 150 गुणित, यही हम लोग का मासिक किस्त राशि, यही P है ना, ये P है मासिक किस्त राशि, ठीक। तो 150 गुणित कितना हो जाएगा, 150 गुणित 5 बटे कितना 100
गुणित 1/n का मान 12 कैसे आएगा, जोजवा 24 है, तो इसीलिए कहता हूं सस्ता गांजा मत मार कर। अब फिर 24, अच्छा ये वाला 12 रहेगा, ये वाला 24 और n का मान 24 धन 1 बटे कितना 2। n का मान पूछा था बे, 12 का नहीं पूछा था, सूत्र में तो 12 रखाएगा, n का मान पूछा था। अब देखो 0 से 0 खत्म, 15 बचे 75 बटे 10 गुणित 1/12 और गुणित 24 और 24 और 1 25 बटे 2 हो गया इतना। कटाओ 12 दूने 24 नीचे और ऊपर 24 खत्म, बचेगा हमारे पास 75 गुणित 25 बटे 10 और कहीं पर तो नहीं है, बाकी सब झंडी मुंडी हो गया है ना। तो अब इसका निकाल दो, 25 पंच 125 का 5 हासिल आया 12, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, अब 12 कितना हो गया 5 2 7 7 1 8 1 का 1 187 बटे 10 हो गया। भाग दोगे 1 के बाद दशमलव आ जाएगा तो 187.5 रुपया, ये आया ब्याज। कौन आया, ब्याज। अब हम लोग को बोल रहा है 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी, मतलब जब मैच्योरिटी हो जाएगा हम लोग का 2 ईयर का, है ना, मैच्योरिटी होने के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा उसके बारे में हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली धनराशि, धनराशि तो ये हो जाएगा 150 रुपए गुणित कितना माह जमा कर रहा है, 24 माह जमा कर रहा है, और प्लस इसके साथ क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो ब्याज हम लोग का 187.5 होगा, गुणा कर दो 15 चौक 60, 15 दूने 30 6 36 और 1 जीरो का 1 जीरो और प्लस 187.5, तो हल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3787.5 रुपये आया है। बस यही है, यही मैच्योरिटी अमाउंट है, उसको इतना मिलेगा, जिसमें वो जमा कर रहा है 3600 रुपया, ब्याज मिल रहा है उसको 187.5 रुपये, तो टोटल उसको जो मिलेगा वो मिलेगा 3787.5 रुपये। ठीक, कम जमा कर रहा है तो कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा जमा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। समझे इसको, बन जाएगा नहीं। वैसे ये दूसरा तीसरा चौथा है ना, और पांचवा छठवां यहाँ तक बनेगा, उसके बाद 7वां से लेकर के 12वां ये अलग है ना, ये फिर वो हम लोग का वो है फिक्स डिपॉजिट है, एफडी जो कराओगे उसके लिए बनेगा, सेम है, कोई अंतर नहीं है, सब में ऐसी बनेगा। जहाँ पर हम लोग का आर नहीं दिया रहेगा वहाँ आर निकालना है। जैसे चौथा वाले में पद्मनी ने जीरा सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह 10 वर्ष के लिए खोल दिया आवर्ती, है ना। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 मिली तो 3025 ब्याज की राशि है, तो उसको इस पार रखना पड़ेगा अपने को, इस पार रखोगे तो फिर हम लोग का कट मट करके आ जाता है। समझ गए इसको, मूड़ी तरी में थोड़े पढ़ाता हूँ, भियाल देखता संड रहे थे बिमला तो आते था, ओहो अपने दुनिया में खोए रहे थे ना। क्या चाहिए जिंदगी में, कहते ना बिमला, खाओ पियो सूझ जाओ। है न बिमला, ये बात है। सोचा तो है बिमला काश महू रहते कके ना, वो जोड़ना पड़ेगा मेरे को।